वेलकम बैक टू मास्टरी। दोस्तों आज आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट प्रेजेंट टेंस इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज टेंसेस को अगर पढ़ना है ना तो एक ही बार में ऐसे पढ़ लो कि कभी दिक्कत ना हो। तो स्वागत है आप सभी का 60 डेज के फ्री लाइव स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। अगले 60 डेज तक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली फ्री क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद सारे के सारे नोट्स आपको दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दूंगा होमवर्क। 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा, सारा का सारा होमवर्क आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बस आपको क्लास को आराम से देखना है, कोई पेन कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस क्लास को अच्छे से देखना है, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करना है और 60 दिन में यानी कि 60 डेज में आई विल मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लेट्स बिगिन गाइस। आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस और जीरो समझाऊंगा मैं आपको। देखिए हमने पिछली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ टेंसेस समझा था। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के बेसिक्स क्या होते हैं, उसका चार्ट क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो इस क्लास के बाद उसको देख लेना। आज हम प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और प्रेजेंट टेंस में एक बात आपको बता दूं। देखिए स्टार्टिंग में क्लास को शुरू करूं क्योंकि क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ये सारे जो नोट्स हैं, है ना, ये जो नोट्स आने वाले जो नोट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो ये जो नोट्स है सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है दैट इज व्हाट मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए सबसे पहली बात दैट वी ऑल वांट टू लर्न, वी ऑल वांट टू स्पीक इंग्लिश। हमारा टारगेट क्या है? स्पीक इंग्लिश। दिस इज आवर गोल, है ना। अब देख लीजिए एक बात को समझिए। आप मान लीजिए कि आप ना यहां पर है, दैट इज यू, आप यहां पर है और यहां पर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस लायक बना दो कि मैं हजारों की भीड़ में उनके सामने बेधड़क इंग्लिश बोल पाऊं। आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आपने ये कंसेप्ट समझा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इंग्लिश कितने दिनों में सीखनी है और मुझे इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश फ्लुएंट बोलने के लिए मुझे क्या करना है। 90% पीपल मेक मिस्टेक्स, 90% पीपल कमिट मिस्टेक्स When while making the plan। उनके पास प्लान नहीं होता है, बस शुरू हो गए इंग्लिश सीखने के लिए। बिना प्लान के कोई भी चीज करोगे सफल होने के चांसेस बहुत कम है, तुक्का हर बार नहीं लगता है। इसलिए आज आपको बताता हूं कि हमारा जो गोल है ना, हमारा गोल क्या है कि इंग्लिश को बोलना है, टू स्पीक इंग्लिश। हमारा गोल क्या है? टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का गोल है। आप कहां पर है? आप यहां पर हैं दोस्त, है ना। दिस इज यू, दिस इज यू एंड व्हाट इज योर टारगेट? टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। अब देखिए आपको डायरेक्टली यहां से यहां बोलने नहीं जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं पहले देख लेता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। एम आई ऑडिबल? सब लोग जुड़ चुके हैं? एम आई ऑडिबल? थैंक यू। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात क्या करनी है, व्हाट पीपल डू। देखिए यहां आप है, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपकी लाइफ बदल देगी। आप यहां है, आपको इंग्लिश बोलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दे सिंपली टेल टू द स्टूडेंट्स एक काम करो, अंग्रेजी बोलना है। अरे अंग्रेजी तो बोलने से आती है, जाओ और लोगों के सामने बोलो। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि लोगों के सामने डायरेक्टली जाके बोलो, सीखोगे नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, अरे कार चलाना है, कार चलाना है ना, तो जाओ कार में बैठो और चलाओ, सीख जाओगे। अरे लोगों को मार डालोगे, लोगों को मार डालोगे घासी रामो, ऐसा काम नहीं करना है। तो सर क्या करना है? ये जो लोग आपको बोलते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो और जाके लोगों के सामने बोलो, इंग्लिश सीख जाओगे। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट वे टू लर्न इंग्लिश। सर सही प्लान क्या है? सही प्लान ये है कि आप मेरे भाई, आप ये हो और आपको बनना कैसे है? ऐसे बनना है। तो इसके बीच में एक चीज होती है, इसके बीच में एक चीज होती है एंड दिस इज व्हाट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पहले जाना है और यहां बैठ के पहले इंग्लिश सीखनी है, अपने आप को लायक बनाना है, फिर आपको ऐसा बनना है। सर व्हाट डज इट मीन? दोस्तों ये रिसर्च किया हुआ चार्ट है। आपको एक ऐसा लॉजिक बता रहा हूं, एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं विच आई फॉलोड इन माई लाइफ एंड टुडे ओनली बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया कि कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, कोई कितना भी भड़का दे, कोई कितना भी प्रोवोक कर दे कि इंग्लिश बोलने से आती, जाके सीधे बोलो, नहीं। कार चलाना है, जाके सीधे कार में बैठ जाओ, नहीं। सर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्रैक्टिस अलॉट एंड देन गो इन फ्रंट ऑफ द पीपल टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों मैं आपके सामने अंग्रेजी बोल पा रहा हूं ना, सीधे नहीं सीखी। 2 महीने बेसिक किया, 2 महीने प्रैक्टिस की, 4 महीने बाद इंग्लिश बोलना शुरू की और आज बोलते बोलते आपके सामने बोल रहा हूं। आई ऑलवेज टीच टू द स्टूडेंट्स विथ माई ओन एक्सपीरियंस। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले, आप यहां पर है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको पहले क्या करना है? कंसेप्ट को सीखना है। क्या करना है? समझो बात को। सबसे पहले इंग्लिश के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट को समझना है। क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के बाद आपको यहां पर बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है और जब कंसेप्ट सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको यहां जाना है। मतलब स्टेप 1 क्या हो गई? देखो स्टेप 1 है आपने इंग्लिश के कंसेप्ट को समझा, स्टेप 2 क्या है? आपने प्रैक्टिस की और फिर आती है हमारी स्टेप 3, फिर हमारी आती है स्टेप 3 और यहां पर आपको लोगों के सामने बोलना होता है। डू यू अग्री विथ मी? से यस और नो। डू यू अग्री विथ मी?
इवनिंग, से यस और नो, समझ में आया कंसेप्ट? गुड इवनिंग। अगर आप क्लास में आ गए हो तो सबसे पहला काम करना है, आपको लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास में उपस्थित हैं। जैसे क्लास में कैसे आते हैं, सबसे पहले बोलते हैं प्रेजेंट सर, सर बोलते हैं कि रानी प्रेजेंट सर, राहुल प्रेजेंट सर, तो लाइक करो जिससे मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आपका नाम ऊपर आएगा। जो लाइक करते हैं दे ऑलवेज, मतलब आई कैन सी देम ऑलवेज एट द टॉप लेवल, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। तो डू यू एग्री विद मी? से यस कि हाँ सर, सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, फिर मुझे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मुझे करना है पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि अंग्रेजी कोई अकेले के बात करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग to talk to ourselves, no, we are learning English to talk to others, जिसे कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। तो जर्नी शुरू होती है खुद से और खत्म होती है लाखों लोगों के साथ। जर्नी शुरू होती है खुद से। आप अकेले हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज से शुरू करो। प्रॉमिस करो कि सर इंग्लिश सीखूंगा, कुछ भी हो जाए, हर एक वो चीज सीखूंगा जो मुझे नहीं आती है। मैं सीखूंगा कैसे? पहले उस सिस्टम को समझूंगा, कंसेप्ट समझूंगा, और कंसेप्ट समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करूंगा, और प्रैक्टिस करने के बाद लोगों के सामने आऊंगा। पर जब भी लोगों के सामने आऊंगा, परफेक्ट बन के आऊंगा, प्रैक्टिस करके आऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ आऊंगा। अगर ये काम करोगे तो तुम कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकते हो दोस्त, कभी जिंदगी में असफल नहीं हो पाओगे। लेकिन सीधे घुसोगे, अनुभव नहीं है, पढ़ा नहीं है, कोई भी काम डायरेक्टली करने जाओगे, यू माइट फेल गाइस। सो दैट्स व्हाई दिस इज द चार्ट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इसलिए समय देना पड़ेगा। आप इसमें समय लगता है, सर कितने महीने में इंग्लिश सीख सकता हूं, सर फ्लुएंट कैसे बन सकता हूं? दोस्तों लैंग्वेज सीखने के लिए, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम 3-4 महीने देने पड़ेंगे। सर आप तो बोले 60 दिन में ही सिखा दोगे। भाई 60 दिन में आपको इस काबिल बना दूंगा कि इंग्लिश समझ में आ जाएगी, इंग्लिश बोल पाओगे, लेकिन फ्लुएंट नहीं बोल पाओगे, क्योंकि फ्लुएंट बोलने के लिए 1-to-1 क्लास चाहिए। अभी यहां पर वन वे कम्युनिकेशन है, यहां पर आप अपने बैठकर कंसेप्ट सीख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, और होमवर्क के थ्रू आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन क्या आपकी ओरल प्रैक्टिस हो रही है? आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं आपकी ओरल प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूं। जितनी भी प्रैक्टिस करवाता हूं चैट में करवाता हूं। अंडरस्टैंड? सर ओरल प्रैक्टिस कैसे होगी? ओरल प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस, जहां पर आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, टीचर रोज आपको प्रैक्टिस करवाएगा, और प्रैक्टिस के थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। पर पहले मैं चाहता हूं कि इस 60 दिन में आपको इस लायक बना दूं कि इंग्लिश का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इंग्लिश का डर खत्म कर दो। ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। इंग्लिश एक बहुत छोटी लैंग्वेज है यार, हमारी हिंदी को सीखना बहुत कठिन है ना? इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है। किसी अंग्रेज को बोलना कि इंग्लिश सीख के दिखा दे, किसी अंग्रेज को बोलना कि सॉरी हिंदी सीख के दिखा दे, इंग्लिश नहीं, उनको तो इंग्लिश आती है, तो किसी अंग्रेज को बोलना कि हिंदी सीख के दिखा, साल भर भी नहीं सीख पाएगा, 4 साल लगेंगे हिंदी सीखने में। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज साइंटिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है अगर उसे उसके बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने के लिए आई हैव ऑर्गेनाइज 60 डेज क्लासेस। 60 दिन आपको पढ़ाऊंगा, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस लगेगी, 1 घंटे की क्लास रहेगी, रोज नोट्स दूंगा, उसके बाद आपको 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। जो ये 3 काम करते हैं, जो मेरी 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद यहां पर जो मैं होमवर्क बोला क्लास वर्क करवाता हूं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं, उनकी गारंटी मैं लेता हूं। इस दुनिया में सिर्फ वारंटी मिलती है, रिपेयर करके देंगे, मैं देता हूं गारंटी आपको कि आप 60 दिन की मेरी क्लास अटेंड करिए और जैसा बोलता हूं वैसा करिए। ये लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छी सीख जाओगे। पर दिक्कत कहां है? टाइम नहीं है, बहाना है, मौसम खराब है, बहुत सारे बहाने रहते हैं। बहानों से इंग्लिश नहीं सीखी जाती दोस्त। मैं बहाने बनाकर आपके सामने नहीं खड़ा हूं। I never gave an excuses. Why? Because I wanted to see myself in front of you in just 1 year, and today I am standing. So promise yourself that you will not give any excuse for the next 60 days, and you will see immense changes in your personality if you attend my 60 days classes. फटाफट लाइक करो, अगर आप आ गए तो लाइक करो और 5 दोस्तों को शेयर करो। अरे फालतू कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी रील्स तो शेयर करते हो ना दोस्तों को, गंदी चीजें शेयर करते हो, अच्छी चीजें भी अपने शेयर करो। इंग्लिश इज नॉट ओनली योर रिक्वायरमेंट, इंग्लिश इज द नीड ऑफ एवरीबडी। पापा है इंग्लिश नहीं आती, सीखा, उनको बोलो कि सीखो 60 दिन में। मम्मी है, काका है, चाचा है, मामा है, सबको दो। अपने घर में बहन बैठी होगी, है ना, भले शादी हो गई होगी तो वहां बैठी होगी, अगर वो ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री की है, उसको बोलो कि दीदी इंग्लिश सीख ले, आज नहीं तो कल इंग्लिश सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश सीखने का सही तरीका ये होता है, आप यहां हो, पहले कंसेप्ट समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर लोगों के सामने बोलना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधे शुरू हो जाते हैं सामने कि चलो इंग्लिश नहीं आती है, चलो किसी ने बोल दिया, मोटिवेट कर दिया, चलो आज बोलते हैं। फिर लोग हंसते हैं आपके ऊपर, लोग आपके ऊपर हंसते हैं क्योंकि आप गलत अंग्रेजी बोलते हो। अच्छी बात है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, पर सही बोलने के लिए गो विद गुड प्रिपरेशंस। चलिए, इतनी बातें मेरी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम टेंसेस की क्लासेस करने वाले हैं। सबसे पहला टेंस हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने कल पढ़ा दिया है, रोज आया करो, टाइम से आया करो, और क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखा करो, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा, ये 4 कंडीशंस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सबसे पहली बात, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 में हमारा जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, तो टाइप का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है, कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, ये समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी। सबसे ज्यादा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मम्मी जब भी काम का बोलेगी मैं पढ़ रहा हूं, मम्मी जब भी काम का बोलेगी मैं सो रहा हूं, मम्मी जब भी काम का बोलेगी मैं व्यस्त हूं। तो कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहे हो, वहां पर सबसे इजी टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या है? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही आए, ये याद रखना। एक तो ये अपना पुराना तरीका है। पुराना तरीका क्या है कि ये याद रखना कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है आएगा तो वहां पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद रखना है। आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये समझना है कोई भी कार्य जो प्रोग्रेस में हो, कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में हो, कोई भी कार्य जो प्रोग्रेस में हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रोग्रेस यानी कि कोई भी वर्ब जो क्रिया हो रही हो, खाना पीना जाना, ये सब काम कर रहे हो, तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और याद क्या रखना है? इतनी सी बात याद रखना मेरे भाई, इतनी सी बात याद रखना। कितनी सी बात याद रखना कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वर्तमान की, उसके साथ सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देना। इतनी सी बात याद रखना। इज एम आर आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। इज एम आर आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग बोलना है, आई एम गो मत बोलना। हाथ जोड़ के निवेदन है, डोंट से आई एम गो। आई एम गो कुछ होता ही नहीं है भाई, आई एम कम होता ही नहीं है, आई एम गोइंग होता है, आई एम कमिंग होता है। दिमाग को सिखाओ कि अगर इज एम आर आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला याद रखना है। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब कब इस्तेमाल करना है? देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करने की ये 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली बात, जब भी कोई टेम्पररी एक्शन की बात हो, टेम्पररी एक्शन है नहीं, कोई काम सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अब खाना खा रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। क्या जिंदगी भर खाना खाते रहोगे? कुछ समय के लिए खाना खाओगे ना दोस्त, कुछ समय के लिए। मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे को बोलेंगे आई, है ना, मैं वह खाना खा रहा है। यहां देखो, वह अब खाना खा रहा है, वह आने ही के साथ लगा देना है इज। और उसके बाद खाना खाने को बोलते हैं ईट, तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, ही इज ईटिंग फूड नाउ। वह अभी सो रहा है, ही स्लीपिंग नाउ। प्रोग्रेसिव एक्टिव, प्रोग्रेसिव एक्शन, यहां पर आएगा प्रोग्रेसिव एक्शन। कोई भी काम जो प्रोग्रेस में हो। मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अंग्रेजी सीखोगे तो प्रोग्रेस होगी, नहीं तो वहीं रह जाओगे। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। हैपनिंग एट द मोमेंट, मतलब कि कोई काम तत्काल मोमेंट पर हो रहा हो। अभी तत्काल क्या हो रहा है? अभी तत्काल में पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। तो ये 3 कारण होते हैं जहां पर आप बोल सकते हो कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। एक अपने पप्पा के जमाने का तरीका कि वर्तमान में जब किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक ये तरीका सीबीएसई वालों का, उनका तरीका ये होता है कि उनको कंडीशंस पता होती है कि किस सिचुएशन में मुझे क्या लगाना है। कि भाई जब भी कोई काम वर्तमान में हो रहा होगा, कोई क्रिया चल रही होगी, तो मुझे इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, ये नोट्स को उतारने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी मत करना, ये आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं। आप व्हाट्सएप पे नहीं, आपके मोबाइल में दे दूंगा। सर कैसे मिलेंगे? टेलीग्राम से। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मास्टर टी, वहां पर सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कहां बात कर रहा था मैं, यहां पर। तो ये हमारा हो गया है। तो आपको क्या करना है? आपको इन 3 एक्शन का ध्यान रखना है। मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओगे तो आपको सिंपली क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम और आर लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये समझ में नहीं आता है स्ट्रक्चर तो याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी काम हो रहा होगा, कोई एक्शन प्रोसेस में होगी, प्रोग्रेस में होगी, एक्टिव होगी, तो मुझे इज एम आर लगाना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। और इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे गो है तो गो के वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। सुन लो, आपको क्या है दिक्कत? ये कि आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है। किसी वर्ब के 1, 2, 3, 4 और 5 फॉर्म होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हमने तो अभी तक सिर्फ 3 फॉर्म सुने थे और कभी कभी 4 सुने थे, आप तो 5वां भी लेके आ गए। हाँ बेटा, वर्ब का 5वां फॉर्म भी होता है, समझ ले बात को। जैसे एक वर्ब होती है गो, क्या होती है? गो, गो आने जाना। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, जो पास्ट में यूज होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, काम कंप्लीट हो गया है तो गॉन यूज करो। और जब इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो ये हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सर 5वां फॉर्म कौन सा है? ये इस्तेमाल होता है 5वां फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब गो है ना, गो में अगर आप SEIS लगा दोगे तो 5वां फॉर्म बन जाएगा। यानी कि वर्ब एक है लेकिन रूप कितने हैं? 5 है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो एक वर्ब के सामान्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। वर्ब याद होनी चाहिए। वर्ब याद होगी तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्त। इसलिए सर हमें अंग्रेजी बोलने के लिए कितनी वर्ब याद होनी चाहिए? आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कम से कम 500 वर्ब याद होनी चाहिए। सर 500 वर्ब याद होनी चाहिए? अरे वर्ब नहीं, उनके 5 फॉर्म भी याद होने चाहिए। मतलब 500 वर्ब याद करो और उसके 5 फॉर्म भी याद करो। सर ये तो नहीं हो पाएगा। होगा, इट इज पॉसिबल, सब करते हैं। सर कैसे याद होगा? कुछ नहीं करना है, दिमाग कम लगाओ, बस रोज 20-20 का टारगेट बनाओ, 20-20 वर्ब्स याद करो। सर वर्ब की लिस्ट कहां मिलेगी? अभी डाल देता हूं टेलीग्राम पर, है ना, कल भी डाली थी, कुछ बच्चे नए हैं आज तो मैं डाल देता हूं टेलीग्राम पर। 500 वर्ब की लिस्ट डाल रहा हूं, फटाफट ले लो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करो तो फटाफट, तुमको क्या है, हर चीज हाथ में देनी पड़ेगी। तो देखिए जो लोग टेलीग्राम पर है 500 वर्ब की लिस्ट डालो, उसके पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जस्ट सेंडिंग 500 वर्ब लिस्ट, ले लो। 500 वर्ब लिस्ट फ्री में दे रहा हूं, कोई नहीं देगा दुनिया में। ठीक है, मास्टरी ऐप पर इसको 500 रुपए में बेचता हूं मैं, आपको फ्री में दे रहा हूं। ये डाल दी मैंने, 500 वर्ब की लिस्ट डाल दी है। इसमें चारों 5 फॉर्म लिखे हुए हैं हिंदी मीनिंग के साथ, फटाफट देख लो। जस्ट आई हैव सेंट, 32 लोगों ने देख लिए डालते के साथ। ओके ओके, 400, 500, 550, ओके देखो 500, 550, 1000 क्रॉस, 1000 लोगों ने देख लिए। चलिए फटाफट, तो ये लिस्ट डाल दी मैंने आपको।
देख लो, डाल दिए भैया मास्टरी चैनल पर। थैंक यू, देखो थैंक यू भी आ गई, इसको मिल गई, थैंक यू बोलो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे कमांड करनी है तो आपको एक अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपको वर्ब का एनजी फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या, तो नहीं देंगे आवाज, तू चले जा। मैं जा रहा हूं, क्योंकि अभी हमको पढ़ाई करनी है। कैसे बोलेंगे, मैं जा रहा हूं, मेरे को बोलेंगे आई, आई के साथ लगाएंगे एम, जाने को बोलते हैं गो, गो के साथ लगा दो आईएनजी, आई एम गोइंग। मैंने कहा कि अगला सेंटेंस है वह खेल रहा है, अभी काम कर रहा है ना, वह अभी खेल रहा है, तो ध्यान क्या रखना है सर, आईएनजी फॉर्म ध्यान रखना है। सर वह को ही बोलते हैं, ही के साथ इज लगाओ, एम लगाओ, क्या आर लगाओ, तो इज लगा दो, तो ही इज, और खेलने को बोलते हैं प्ले, और आईएनजी फॉर्म लगा देना है, तो ही इज प्लेइंग। मैंने कहा ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वे इंग्लिश सीख रहे हैं, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे बनाइए चैट में, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि रहे हैं, रहा है, या फिर कोई काम हो रहा है एट द मोमेंट, तो इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो यहां पर दे लगा दो, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो दे आर, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, तो यहां पर आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्निंग, तो क्या बोलेंगे, दे आर लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, दे आर लर्निंग। अब आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न बनाना है कि आप क्या क्या काम करते हो। यहां पर लिखो आई, क्या लिखोगे, आई, और आई के साथ लिख दो एम। अब आपको वर्ब लिखनी है, कितनी वर्ब याद है, सभी वर्ब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं जा रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो कम से कम 50 से 60 वर्ब्स तो मुख्य जुबानी होनी चाहिए भाई। 2023 चल रहा है दोस्त, इट इज 2023। इस जमाने में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो आपसे पिछड़ा कोई नहीं हो सकता है। सर ऐसे क्यों बात कर रहे हो, बेटा इंग्लिश का काम पड़ेगा आगे जाकर। अगर आपको बहुत नॉलेज है, संसार का बहुत ज्ञान है, तो लोगों को कैसे बताओगे। अरे तुम्हें बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर अमेरिका वाला तुमसे सीखना चाहता है, तो तुम उसे ये थोड़ी बोलोगे तो हिंदी सीख ले, उसको 2 साल लग जाएंगे। अच्छा है आप 2 महीने में मास्टरी से इंग्लिश सीख लो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर 2 नंबर दे रखे हैं, कॉल करके पूछ लेना आपके हिसाब से कौन सी बैच है, हम देंगे आपको बैच। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस करना है। तो बहुत सिंपल फंडा है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देना। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर आगे कर देना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर आगे करके नॉट लगा देना। तो ये बेसिक पैटर्न है विच इफ यू फॉलो, है ना, इफ यू फॉलो these proper method you can learn English. I am not telling you that you should follow structure method, choice is yours. Structure method only helps you in the beginning, understand, because I know I am speaking English, I am not remembering the structures in my mind. What I am doing, I am just thinking and speaking, means the thought process of my mind is in English. पहले स्टार्टिंग में आपको इसी मेथड से सीखना पड़ेगा। क्या सर आपने इंग्लिश स्ट्रक्चर से सीखी, हाँ भाई, मैं आप सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने ऐसे ही इंग्लिश सीखी, एंड टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखना गलत है। हर एक व्यक्ति जिसको बेसिक्स नहीं आता है ऐसे ही सीखेगा ना, क्योंकि हम इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुए हैं कि हम बिना स्ट्रक्चर के इंग्लिश सीख जाएंगे। सिस्टम को समझना पड़ेगा ना, बिना फाउंडेशन के मकान नहीं बनते हैं, समझे बात को। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। तो ये 5 सेंटेंस है, जरा इनके करके दिखाओ। वह अपना कमरा साफ कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। अब ये 3 सेंटेंस आप बताइए। वह टेलीविजन नहीं देख रहा है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना। वो दुकान पर काम कर रहा है, तुम मंच पर नाच रही हो। ठीक है, ये सारे सेंटेंस बनाओ 3। अगर ये 3 सेंटेंस अगर आपको आ गए तो मैं समझूंगा कि आज का आपका टॉपिक सफल रहा पढ़ना। कम ऑन गाइस, अगर आपने अभी तक मास्टरी ऐप डाउनलोड नहीं किया, मास्टरी ऐप डाउनलोड कर लो, इंडिया नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप अकॉर्डिंग टू यू ऑल। चलिए, नाउ इट्स योर टर्न टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस इन द चैट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह टेलीविजन नहीं देख रहा है, कैसे बनाएंगे। अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, जस्ट यू नीड टू थिंक इन योर माइंड दैट हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू थिंक। देखिए व्हाट इज द सब्जेक्ट, ही। अब वो क्या कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो ही के साथ इज आएगा। ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। क्या बोलेंगे, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। वह दुकान पर काम कर रहा है, तो लड़का है तो ही के साथ लगा दो इज, ही इज। आप काम करने को बोलते हैं वर्क, लेकिन सर ने क्या बताया है कि अगर इज एम आर लगाया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ही इज वर्किंग, दुकान पर, तो भैया 8 शॉप लगाना है। प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करना सीखो। दुनिया में आधे लोग इंग्लिश इसलिए गलत बोलते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अरे भाई ऑन, एट, इन, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, अबो, ओवर, अपन, ये सब जो 15-20 होते हैं ना,
ये प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशंस को सही सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मैं घर पर हूं, अंग्रेजी कैसे बोलोगे? आई एम एट होम। आई एम इन होम नहीं होता है, आई एम ऑन होम नहीं होता है, आई एम एट होम होता है, मैं घर पर हूं। उसी प्रकार मैं शॉप पर हूं तो ही इज वर्किंग एट शॉप, वह दुकान पर काम कर रहा है। तो प्रपोजिशन को कैसे सही इस्तेमाल करते हैं? रोज 1 घंटा टाइम पास करने के बजाय, ओटले पे बैठने के बजाय मास्टडी पे आया करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम मंच पर नाच रही हो, कैसे बोलेंगे? यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। मंच पर तो एट द स्टेज आएगा मेरे दोस्त, एट द स्टेज आएगा, ऑन द स्टेज नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम मंच पर नाच रही हो, यू आर डांसिंग एट द स्टेज। अरे मैं चौराहे पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट द स्क्वायर। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। अगले 5 सेंटेंस ये रहे, ये आपको प्रैक्टिस शीट घर पर भी दे दूंगा। ऐसे 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट डालूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। क्या शिक्षक मुझे बुला रहे हैं? क्या शिक्षक मुझे बुला रहे हैं? कैसे बनाओगे? बनाओ जरा। तो यहां पर क्या शिक्षक मुझे बुला रहे हैं, तो यहां पर इज आएगा, इज द टीचर कॉलिंग मी। इस तरीके से बनेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं फ्री में डांस क्लास ले रही हूं, अच्छी बात है, हम भी तो फ्री में इंग्लिश सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। और अच्छे से पढ़ना हो, पर्सनली पढ़ना हो, फेस टू फेस प्रैक्टिस भी करना हो तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेना। कंसेप्ट यहां सिखा दूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए मास्टरडी ऐप पर जाना, वहां पर आपको मिलेगी बहुत बढ़िया शानदार प्रैक्टिस क्लासेस। 1 लाख लोग, 1 लाख लोग वहां पे क्लासेस ले रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं, 1,20,000 हो गए होंगे 2-3 दिन में। तो चलिए, तो मैं फ्री में डांस क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग डांस क्लास, आई एम टेकिंग डांस क्लास फॉर फ्री, है ना। प्राइस बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने ये शर्ट, मैंने ये जैकेट ना 2000 में खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बॉट दिस जैकेट फॉर 2000 रुपीज। मैंने ये पेन जो है ना, ये 5000 की इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो 5000 में पेन खरीदी, तो क्या बोलूंगा? आई हैव बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म, आई हैव बॉट दिस पेन फॉर 5000 रुपीज। तो प्राइस बताने के लिए फॉर लगाते हैं दोस्त। जयप्रकाश, समीना, मोनिका, संध्या, गीता, आशीष, पीके चौधरी, अंकित, सुनीता पॉल, सची आप फिर आ गए, स्वागत है आपका। तनय, अली हिट, स्टडी मोटिवेशन, चंचल, रणबीर कपूर तो नहीं होगा, रणबीर कौर है, सॉरी, मुझे लगा रणबीर कपूर मेरी क्लास में कहां से आ गया, है ना। अरे उसे भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ना, तो आएगा कहां तक नहीं आएगा वो, वेट करेंगे उसका भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अगला सेंटेंस, क्या वह दिल्ली जा रही है? तो इज शी गोइंग दिल्ली, इज शी गोइंग दिल्ली। इस तरीके से, माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है? माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है? ये क्यों आ गया? तो वाई लगा दो, आगे दिमाग चलना चाहिए। वाई इज, माली को क्या बोलेंगे? गार्डनर। वाई इज गार्डनर, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाना पड़ेगा। हर एक चीज को याद रखो कि कहां क्या बोलना है। वाई इज गार्डनर नॉट वाटरिंग, वाई इज गार्डनर नॉट वाटरिंग। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? वाटरिंग, पानी देने को वाटरिंग बोलते हैं, वाटरिंग प्लांट्स। ये पता है कि नहीं पता है आपको कि पानी देने को वाटरिंग कहा जाता है, गिविंग नहीं कहता है। आप पौधों को पानी दे रहे हो तो आई एम वाटरिंग प्लांट्स होगा, गिविंग वाटर प्लांट्स नहीं होगा, ध्यान रखना। वाटर अपने आप में एक वर्ब है। मजे की बात क्या है, एक जो वाटर होता है वो एक नाउन है, और यही वाटर जो है ना, ये एक वर्ब भी है। इसे आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ब क्या है? वर्ब वो क्रिया है जिसके 4 फॉर्म होते हैं। ऐसा जरूरी है? जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। जैसे एक वर्ब है, तो वर्ब, एक वर्ब है ना, ये है मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे बोलोगे? बोलो, कैसे बोलोगे? आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे बोलोगे जरा बताओ तो चैट में, आई नो यू। अब मजे की बात आएगी। अब मैंने यहां पे लिखा, मैंने क्या लिखा कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा? हो ना बुद्धिमान आप लोग, तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस भी कर लिया करो। दिमाग को कठिन पढ़ने की आदत डालो। ये दिमाग को जितना परोसोगे ना, हाथ में दोगे, उतना आलसी हो जाएगा। दिमाग चलाया करो, चलाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करो। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, कैसे बनाओगे, है ना। एक लड़का मुझे आई लव यू लिख रहा है क्वेश्चन में। आई लव यू नहीं बेटा, आई नो यू लिख, है ना। आई लव यू लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे कम ऑन गाइस, राइट द आंसर इन द चैट। चलिए, क्या मुझे पूरी क्लास में से यहां पे 1200 लोग देख रहे हैं, 1200 लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा? काफी लोगों ने राइट आंसर लिखा है और काफी लोग गलत आंसर्स भी लिख रहे हैं। यही तो मिथ है भाई, यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है कि देयर आर सम क्वेश्चंस इन इंग्लिश व्हिच यू कैन नॉट आंसर। आंसर बता देता हूं, देखो, मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू। अगर आपने ऐसा आंसर बनाया है, तो ये सरासर गलत है। दिस इज नॉट द राइट, क्योंकि जो नो होता है ना, इस जो नो वर्ब होता है, इसका कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आप नो वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई एम नोइंग यू। अगर आप बोलते हो कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप उस पर डाउट कर रहे हो। तो आप यहां पर बनाओगे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आई एम ट्राइंग टू
आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, मतलब आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। आप बोलोगे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। आप ये मत बोल देना कि आई एम नोइंग यू। आई एम नोइंग यू गलत है, क्योंकि नोइंग जो होता है, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, तो इसका फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। आई एम नोइंग यू नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आई एम नोइंग नहीं होता है, ठीक है। आप बोलते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो आप आई लव यू बोलते हो, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। इस सेंटेंस को बताओ जरा कैसे बनाओगे। आज आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ऐसे कंसेप्ट कहीं नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा भैया, है ना। सिर्फ मास स्टडी पे मिलता है, डिटेल में पढ़ना है। यहां इतना मिलेगा, तो बताओ लाइव क्लास में कितना देंगे आपको। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश बताओ, इसकी इंग्लिश बताओ। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश बताओ, आंसर बताओ। अरे आयन वही गलत। आप देखो, आप लोग कुछ लोग ना बड़े अलर्ट हो गए कि सर अपना लव को लविंग नहीं करना है। अरे कर दो भाई, है ना, करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, और ये आंसर गलत है। सर गलत क्यों है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बेटा इसलिए कि ये जो लव वर्ब होती है ना, इस लव वर्ब का भी फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आप आई एम लविंग नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? आपको बोलना पड़ेगा आई लव यू, मतलब आप प्यार करते हो, क्योंकि प्यार को कोई करने की प्रोसेस नहीं है, है ना। प्यार जो होती है ना, मोहब्बत जो होती है ना, वो कोई करने की पोस्ट प्रोसेस नहीं है। या तो आप प्यार करते हो, या तो आपने प्यार किया, या आप प्यार करोगे, उसकी एक्शन वर्ब नहीं है। तो लव को एक एक्शन वर्ब नहीं माना गया है। प्यार एक इमोशन है जो एग्जिस्ट करता है, करंट फॉर्म में रहता है, या पास्ट फॉर्म में रहता है, या फ्यूचर में रहता है। वो कोई क्रिया नहीं है कि आपने लव का लविंग कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई अगर आपको बोले कि आई एम लविंग यू, तो उसको बोलना पहले मास स्टडी पे जा, क्लासेस ले, फिर मुझसे बात करना। तो आई एम लविंग नहीं होता है, आई लव यू होता है। समझ में आया? ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर जो लोग लेट आए, अभी भी लेट आए ना, इतनी सारी बातें बता रहा हूं फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, है ना। इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूं फिर भी लाइक नहीं करते। अगर आप लेट आए हैं तो भी लाइक करिए, हिट द लाइक बटन। फिर और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। चलिए फटाफट लाइक करिए। आप लाइक करोगे, आपका नाम चैट में ऊपर आएगा, और आपका जो देख रहे हैं उनका नाम भी ऊपर आ जाता है। तो प्रेजेंट जैसे क्लास में प्रेजेंट लगती है ना, मैं आ गया हूं सर प्रेजेंट सर, तो लाइक करके बताओ कि मैं आ गया हूं सर। चलिए फटाफट लाइक करिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है यहां समझाता हूं, क्लास लंबी चलेगी इसलिए पानी की बोतल पास में लेके बैठना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम पूर्ण हो गया है। जब आपको वर्तमान में बोलना हो कि कोई काम हो चुका है या कंप्लीट हो गया है, तो आपको उसके साथ हैज या हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैज या हैव। जब भी हैज या हैव लगाओगे तो आपको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस इतनी सी कॉम्बिनेशन ध्यान रखनी है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन याद रख लिया कि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब आपको पता होता है। गलती कहां करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का गलत फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का गलत फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हमको चारों फॉर्म याद होते नहीं है। हम सीधा बोल देते हैं कि आई हैव गो। अब भाई इसका कोई मीनिंग होता है क्या? ये कोई सेंटेंस है क्या? आई हैव गो क्या होता है? अरे आपने हैव लगाया है तो इसको गोन कर। सर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो मास स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मास स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाओ, और 500 वर्ब की लिस्ट अब भी शेयर की 5 मिनट पहले, जाके याद करो रोज 20। सर याद नहीं होती है। सर याद हो गया, पूछेगा कौन, कैसे प्रैक्टिस करूंगा? तो मास स्टडी ऐप पर जाकर मास स्टडी ऐप डाउनलोड करो, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर पर। अब पहचान क्या है इसकी? पहचान ये है कि सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है आता है, या तो ऐसे याद करो, या किया है आता है। किया है भी आ सकता है, सिर्फ चुका है ही मत याद करना। सर ये तो याद हो गया पुराना तरीका। नया तरीका क्या है? बस दिमाग को ये समझाओ कि वर्तमान में मेरा कोई भी वर्क, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी कार्य जो आपने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, ऐसा कोई भी कार्य जो आपने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। अरे यार तू अभी आया, बस मैंने अभी खाना खाया। अभी खाना खाया है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी खाना खाया है। आई हैव जस्ट, अरे पता है वो तो अभी यहां से गया, अभी गया, मतलब पर जा तो चुका है ना, वो जा चुका है यहां से अभी, तो ही हैज जस्ट लेफ्ट। तो कोई काम जस्ट तत्काल होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो। देखो ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? टू शो रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क और एक्शन। कोई भी काम जो अभी कंप्लीट हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। वह अभी यहां से निकला है, ही हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर, तो रिसेंटली अभी अभी कोई काम हुआ। और कोई काम वर्क और एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे विराट कोहली 100 रन बना चुका है। अब विराट कोहली ने 1 रन बनाया होगा, 5 रन बनाया होगा, 10 रन बनाया होगा, तो ये जो रन बनाया ये पास्ट में बनाया, पर 100 रन अभी कंप्लीट हुए हैं, तो ये हो गया रिसेंट पास्ट, रिसेंट प्रेजेंट। तो विराट हैज मेड 100 रन इन दिस मैच। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपको क्या याद रखना है? आपको इतनी सी बात याद रखना है कि कोई काम कंप्लीट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। कैसे बनाओगे सेंटेंस? कैसे बनाओगे मैंने खाना खा लिया है? तो सिंपल है, मैंने को बोलेंगे आई,
मैंने को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। तो आई के साथ लगा दो हैव, आई हैव। खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म लगाना है, आई हैव ईटन, और बना हुआ खाना फूड कहलाता है। तो थर्ड फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि हमने 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 अंग्रेजी सीख ली है, हमने अंग्रेजी सीख ली है, हमने अंग्रेजी सीख ली है। कैसे बोलेंगे? हमने अंग्रेजी सीख ली है। तो इसको बोलना है, हमने को बोलेंगे वी के साथ आ जाएगा हैव। वी हैव लर्नड इंग्लिश। क्या बोलेंगे? वी हैव लर्नड इंग्लिश। हमने अंग्रेजी सीख ली है। अब ऐसा कौन कौन सा काम है जो आपने अभी अभी खत्म किया है? बहुत पहले खत्म किया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ऐसे सारे काम जो आपने वर्तमान में खत्म किया है, जैसे मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर, है ना। मैंने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आप जो लोग भी नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे 3 और चैनल है, मास स्टडी के 3 और चैनल है। एक मेरा व्लॉग चैनल है जिसका नाम है कमलेश यादव ऑफिशियल, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जाओगे चैनल्स में तो मिल जाएगा। और एक हमारा ग्रामर का चैनल है, तो ग्रामर का चैनल है मास इंग्लिश ग्रामर, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर आपको ग्रामर का सारा कंसेप्ट वाइज टॉपिक पर, जैसे मैं यहां पढ़ाता हूं ना, वैसे ग्रामर का क्लास भी चलता है हमारा। रोज एक क्लास होती है उस पर, रोज एवरीडे 4 बजे। तो ग्रामर पढ़ना हो, 10वीं 12वीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ग्रामर, बाकायदा सारा कंटेंट नोट सब कुछ फ्री मिलता है, ज्वाइन कर लेना। तो वी हैव लर्नड इंग्लिश, है ना, वी हैव लर्नड इंग्लिश यानी कि हमने इंग्लिश सीख ली है। आप देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, मेरी बहन स्कूल गई है, माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ये सेंटेंस 3 सेंटेंस आप बनाइए। वह नदी में नहीं नहाया है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो कमरा साफ कर चुका है, क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है। ये 3 सेंटेंस बनाओ जिसमें से नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हैं, बनाइए। आप में से कई लोग नए होंगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स छोड़ के, कल बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स की, तो मैंने सारी कमेंट्स को पढ़ा और मैंने सभी कमेंट्स को लाइक किया। आप में से जो भी लोग क्लास को खत्म होने के बाद, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी नहीं, अपना फीडबैक देके जाना, है ना। कमेंट में आपके आज की क्लास कैसे लगी, कैसा लगा, आप जरूर मुझे बताना, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के आंसर्स कमेंट में आ चुके हैं, है ना। आप सभी के आंसर्स आ चुके हैं। अब मैं आज सही आंसर्स बता रहा हूं, आप मैच करना। वह नदी में नहीं नहाया है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज नॉट टेकन बाथ, ही हैज नॉट टेकन बाथ इन द रिवर, ही हैज नॉट टेकन बाथ इन द रिवर। नदी के पहले हमेशा द लगाना। वह कमरा साफ कर चुका है, कैसे बोलेंगे? ही हैज क्लीन रूम। कैसे बोलेंगे? ही हैज क्लीन रूम। क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है, तो बोलेंगे डज श्याम, डज नहीं आएगा सर, हैज आएगा। हैज श्याम प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड होता है। हैज श्याम प्रॉमिस्ड टू राधा। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस हो गए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त काम कर चुका है। प्रैक्टिस 2 तरीके की होती है। एक प्रैक्टिस होती है कि हम रिटर्न में प्रैक्टिस करें, एक होती है ओरल प्रैक्टिस, बोलकर प्रैक्टिस करना। बोलकर आप या तो खुद प्रैक्टिस करिए या फिर हमारी मास स्टडी क्लासेस पर आ जाइए, वहां पर बेसिक वालों की अलग क्लास है और एडवांस वालों की अलग क्लास है। प्रैक्टिस ग्रुप बने हुए हैं, ओरल भी प्रैक्टिस होती है, रिटर्न भी होती है, चैट में भी होती है। चलिए, अब अगला सेंटेंस, ये 4 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ये सेंटेंस बताइए आप फटाफट, फिर अगला टेंस शुरू करेंगे। देखो, लास्ट तक टिकना पड़ेगा, भागने से काम नहीं होता है। इंग्लिश सीखना तो बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन टिकता कौन है वो मायने रखता है ना। तो टिकने के लिए आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, अगले 60 दिन तक मैं किसी भी हाल में सर को दूंगा। चलिए, कम ऑन गाइस, राइट द आंसर्स। मेरा दोस्त काम कर चुका है, तो मेरे दोस्त को बोलेंगे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड हैज वर्कड। अगला, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, तो आप हैज लगा दो आगे, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड क्रिकेट। वह नौकरी क्यों छोड़ चुका है, नौकरी क्यों छोड़ चुका है, वाई हैज ही लेफ्ट द जॉब या सर्विस। अगला, गाय घास खा चुकी है, द काउ हैज ईटन ग्रास, द काउ हैज ईटन ग्रास। ये सारे के नोट्स आपको मैं दे दूंगा। चलिए, अगला टेंस शुरू करते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन है? 2 कंडीशंस है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखो, अभी हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि रहा है सेंटेंस के लास्ट में टाइम आ जाना। ये तो हिंदी वाला कंसेप्ट है, आपको मैं पूरा इंग्लिश वाला कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, हमारा जो टाइम है ना, वो 3 भागों में डिवाइड है। ये हमारा बीच में ना वर्तमान है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट जो है ना, ये पास्ट यहां से शुरू हुआ, ये पास्ट शुरू हुआ। तो पास्ट कहां से शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता है आज तक। और ये हमारा फ्यूचर है, जो कहां तक चलेगा दुनिया ये भी नहीं पता है। तो अभी हम कहां पर खड़े हैं? यहां पर खड़े हैं। अब बात को समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। एक्चुअल में उस कंसेप्ट को समझिए आप, है ना, वो होता क्या है।
चलिए सर, गर्लफ्रेंड को कॉल आ रहा है, कट कर दूं क्या? वाह भाई वाह, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, कट कर दूं क्या? यही बताने के लिए तू क्लास में आया है? अरे सुधर जाओ घासी रामो, सुधर जाओ। क्या क्या लिखते हो तुम चैट में? गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, कट कर दूं क्या? मुझसे पूछ के तूने गर्लफ्रेंड बनाई है जो मुझे पूछ रहा है? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना दिक्कत हो रही देश में। सुधर जाओ, ठीक है? पढ़ लो, पढ़ जाओगे जिंदगी में कुछ बन जाओगे। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग आपके आगे पीछे घूमें, न कि आपकी जिंदगी किसी के पीछे चप्पल घिसने में लग जाए। समझ में आया? तो सुधर जाओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है? अब देखिए क्या करना है यहां पर। अब ये क्या होता है कि कोई कार्य, कोई एक्शन ना यहां से स्टार्ट हुई। मान लीजिए कि कोई कार्य स्टार्ट हुआ पास्ट में, यानी कि 8 AM को स्टार्ट हुआ, 8 AM को। अब 8 बजे शुरू हुआ, वो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी बज गए हैं, अभी हो गए हैं 1 PM, दोपहर के 1 बज गए हैं, अभी भी चल रहा है और अभी भी प्रोग्रेस में है। तो कोई काम इस पॉइंट को शुरू हुआ और ये प्रेजेंट को भी क्रॉस कर रहा है, यानी कि यहां स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, यहां स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। कैसे सर बताइए? देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले समझ लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव लगाना और साथ में क्या लगा देना? बीन लगा देना। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना? अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। सेंटेंस क्या बोला मैंने? वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है। बात को समझना, क्या हो रहा है? वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है। अब देखो यहां पर इस चार्ट के थ्रू समझो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना कंफ्यूज रहोगे। वह 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो यहां पर 8 बजे तो उसने पढ़ाई शुरू की और अभी बज रहे हैं, मान लो 1 बज रहे हैं, तो अभी भी पढ़ाई कर ही रहा है। मतलब वो इतना भयंकर मोटिवेट हो गया है कि वो तो आज किताबों को फाड़ फाड़ डालेगा। मतलब इतना पढ़ाई करेगा कि किताबें बोलेगी भाई साहब प्रभु बस करिए, वरना आप तो है ना देवता बन जाएंगे, स्वर्ग लोक में आपकी जगह बन जाएगी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई वीडियो देख लेते हैं मोटिवेशन और 2-4 घंटे तो समझनी पड़ती है। अरे असली मोटिवेशन वो होता है जो हमेशा के लिए रहे। ये 2-4 घंटे का मोटिवेशन काम में नहीं आता है। काम करना है तो खुद से वादा करो कि या तो काम होगा या मैं, या तो काम रहेगा या मैं। इसलिए तो 8 बजे से पढ़ाई कर रहा है। इस सेंटेंस को कौन बना के दिखाएगा? तो बना के दिखाओ सब लोग। ही के साथ लगा दो हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। अब पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, तो स्टडी का एनजी फॉर्म लगाओ। ही हैज बीन स्टडिंग। कब से? 8 बजे से। तो सिंस 4 का प्रयोग करेंगे, सिंस 8 o'clock, यानी कि 8 बजे से। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या पहचान बताई थी बेटा? मैंने आपको कहा था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है और टाइम साथ में आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मतलब टाइम अगर नहीं आता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता, सेंटेंस बनता ही इज स्टडिंग। लेकिन टाइम आया और रहा है आया, तो टाइम देखो रहा है और टाइम आ जाए तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा मैं 4 महीनों से जो है आराम कर रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह 2 सालों से मेरा पीछा कर रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो टाइम का आना बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं आएगा तो फिर ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। मैं जा रहा हूं और मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 मंथ्स। तो डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी आपको यह समझना पड़ेगा सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करें, क्योंकि टाइम के पहले हर बार हमें सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा। तो यहां सिंस क्यों लगाया? इसलिए लगाया सिंस क्योंकि निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आपको सिंस लगाना है, तो ये यहां पर बेटर समझ में आएगा। देखो समय दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरी गुरु दक्षिणा है। भाई मेरे लिए क्या गुरु दक्षिणा है? आप तो फ्री में पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, तो क्या दोगे मुझे? 1 लाइक और 5 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, सही मायने में यही गुरु दक्षिणा होगी। इंडिया के हर बच्चे, हर भाई, हर बहन तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि वो भी इंग्लिश सीखकर अपने करियर में आगे बढ़ पाए। और इंग्लिश जो एज अ करियर की बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल बन जाती है कम्युनिकेशन के मामले में, वो उसे खत्म करके अपनी खुद की जिंदगी जी पाए। तो हर लड़की के पास, हर लड़के के पास ये वीडियो की लिंक जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अच्छा सच बताओ कितने लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं? बताओ, नाम बताओ अपना कि सर आई डू। कितने लोग करते हैं? आई डू, ओके, काफी लोग करते हैं। समरीन करती है, निकिता, ओके ओके, काफी लोग करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। देखो मेरी जो क्लास चालू होती है ना, तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल दिया करो, क्योंकि आपके कांटेक्ट में ऐसे कई लोग होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारा काम है ना, हम सुबह सुबह जो है बहुत सारे है ना मोटिवेशनल शो वो डालते हैं, इमेज डालते हैं, है ना, स्टेटस डालते हैं, सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ये वो। अरे अच्छी वीडियोस की लिंक डाल दिया करो। जमाने में कुछ देना ही है ना, तो लोगों को अपडेट वाला नॉलेज दो। अच्छी वीडियोस की तो मेरी लिंक डाल दिया करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके लेट्स बिगिन। तो सिंस कहां लगाना है? सिंस का प्रयोग निम्न तरीके से किया जाता है। एक तो निश्चित समय दिया हो। निश्चित समय क्या होता है? समय का नाम दिया हो। समय का नाम क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि अप्रैल। अब देखो मैंने कहा कि यहां पर 1 महीना और यहां पर लिखा है अप्रैल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर महीना तो कोई सा भी हो सकता है, इसलिए महीना 1 महीना अनिश्चित समय है।
तो यहां पर फिर 4 आएगा क्योंकि अनिश्चित समय। सिंस कहां आता है? जब निश्चित समय दिया, निश्चित यानी कि समय का नाम दिया। अप्रैल तो ये क्या है? फिक्स टाइम है, ये कैलेंडर में आता है, सो दैट इज व्हाई ये क्या होगा आपका? ये आपका होगा सिंस। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, निश्चित समय हो, समय का नाम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे सिंस 1999, तो यहां पर सन का नाम दिया इसलिए सिन आ जाएगा। सिंस लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने, तो आज से हम जोड़ सकते हैं कि भाई आज अगर मान लो सितंबर चल रहा है तो पिछले 2 महीने होंगे आपके अगस्त और जुलाई। सिंस यस्टरडे आ जाए, सिंस लास्ट 6 ईयर्स आ जाए, तो लास्ट वर्ड आ जाए तो हमेशा सिंस लगाना है। सिंस 23 फेब आ जाए, अप्रैल आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए, मंडे आ जाए, 9 बजे आ जाए, मॉर्निंग आ जाए। फॉर का प्रयोग कहां करते हैं? अनिश्चित समय दिलाने के लिए। तो फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के पहले, कि इसमें एक समय का पीरियड दिया होता है, हिस्सा दिया होता है, जैसे 5 घंटे से, 10 घंटे से, 10 सालों से, 20 सालों से, इन सबके पहले क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे शॉर्टकट में पीसी कहा जाता है। सर इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपने बताई दी, इसका एक बार स्ट्रक्चर बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव को सिलेक्ट करना। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव को सिलेक्ट किया, फिर आपको लगाना है बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर एक चीज लगाना मत भूलना, वो है टाइम। तो टाइम लगाना, और टाइम के बाद सिंस या 4 लगा देना। नहीं सर, पहले सिंस और 4 लगेगा, ऐसे क्या करते हो सर? बेटा तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना, इसलिए सब दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो टाइम लगाना नहीं यार, सिंस से 4 लगाना, फिर टाइम लगाना। मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, गर्मी बढ़ रही है, इतनी सारी लाइट्स लगी हुई है, 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, आवाज मेरी बैठने लगी है, इसलिए असर हो रहा है। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखते हैं। तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 के बाद टाइम लगा देना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, आप मुझे बताइए, मैं 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कैसे बनाओगे? मैं 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। चलिए बताइए सेंटेंस। कम ऑन गाइस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बताइए, मैं 15 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कैसे बनाओगे? न्यू बैच आज से स्टार्ट हो गई भाई विवेक सिंह। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंडे हमारी न्यू बैच स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी बुकिंग चलती रहती है हफ्ते भर। तो ये मत सोचना कि मंडे ले लूंगा, संडे ले लूंगा। आज लोगे तो कल जाके नंबर आएगा। तो जरूर से आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो मास स्टडी पर, तो इतना सोचो मत, आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर लो। चलिए, मैं 15 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। काफी आंसर्स आ चुके हैं। देखिए यहां पे लिखो आई के साथ लगा दो हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 15 दिन, पता नहीं 15 दिन कौन से हैं, तो यहां पे आ जाएगा 4 15 डेज। एक सेंटेंस और करते हैं। हम अप्रैल से यहां रह रहे हैं। इस सेंटेंस को बनाइए। हम अप्रैल से यहां रह रहे हैं। बताइए कैसे बनाएंगे? ट्राई करिए बनाने का, बोलकर देखिए। हम अप्रैल से यहां रह रहे हैं। तो बहुत आसान है। हमने पहले सेंटेंस को पहचाना कि टाइम आया और रहे आया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हमको वी बोलते हैं और वी के साथ आता है हैव बीन। तो वी हैव बीन लिविंग, यहां रहने को लिविंग बोलते हैं। लिविंग हियर कब से? अप्रैल से। तो सिंस आ जाएगा, सिंस अप्रैल। क्यों सिंस अप्रैल? क्योंकि अप्रैल एक महीने का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए अब आप कुछ ये सेंटेंस करके दिखाएंगे। ये तीनों 4 सेंटेंस है। वह बहुत देर से हंस रही है, तो शी हैज बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हमने फॉर लगा दिया क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूं, ये सेंटेंस बनाइए। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूं। बताइए। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूं। कम ऑन गाइस, डू इट राइट नाउ। चलिए मैं चेक करता हूं। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूं। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। कब से? बचपन से। तो बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड। क्या वह सुबह से कतार में खड़ा है? तो आप यहां पे हैज को आगे कर दो क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज ही बीन स्टैंडिंग, कतार को बोलते हैं क्यू। तो हैज ही बीन स्टैंडिंग इन द लाइन कर देते हैं, इजी वर्ड रहेगा। इन द लाइन कब से? सुबह से। तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। वह कब से मेरी मदद कर रही है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है।
अच्छा, नव्या चौधरी बोल रही सर टेस्ट कब होगा? अब जो इस हफ्ते का टेस्ट होगा वो हम लोग गुरुवार को लेंगे, क्योंकि बुधवार तक आपकी लाइव क्लास चलेगी, फिर 3 दिन छुट्टी रहती है, तो गुरुवार को हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो गुरुवार और शुक्रवार आप टेस्ट को देना, और आप जो है मैं जो टेस्ट लूंगा ना, वो टेस्ट आप जो जितना पढ़ाया रहेगा 4 दिन में उसी का लूंगा। जैसे मैंने अभी 10 शुरू किया ना, तो 10 पूरे खत्म कर दूंगा 3 दिन में, तो 10 का ही टेस्ट होगा, 50 नंबर का टेस्ट होगा, और जो टॉप 50 बच्चे होंगे उनको हम 50 बुक फ्री में देंगे, यानी कि 25,000 किताबें आपको फ्री में देंगे। ठीक है, वह कब से मेरी मदद कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंस व्हेन। ये सिंस को आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमको दिया नहीं है, तो हमने एज्यूम करना पड़ेगा। तो सिंस व्हेन इसको ऐसे बनाएंगे, हैज ही बीन, कठिन सेंटेंस है बहुत, ग्रामर वाला है। सिंस व्हेन हैज ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, हैज ही बीन हेल्पिंग मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कहानी है लेकिन टाइम हो गया है, तो ये कहानी मैं आपको करवा नहीं पाऊंगा, तो ये कहानी ये इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ को मैं क्लास के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं मैं, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। तो तीनों टेंस है, आप इसको याद से जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज की क्लास मैंने आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। 2 चीजें आपके मोबाइल में जरूर होनी चाहिए, एक टेलीग्राम चैनल जहां से आप सारे नोट्स अपने मोबाइल में ले सकते हैं, और एक मास्टर डी ऐप जहां पर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करके, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वाला कोर्स भी अवेलेबल है, 60 डेज का कोर्स भी अवेलेबल है, वहां जाना 200 रुपए में मिल जाएगा। तो आपको सारे नोट्स, सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस शीट, उनके आंसर्स वहां मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस शीट के आंसर्स कहां मिलेंगे? ये जो प्रैक्टिस शीट है ना, इसके आंसर चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। आंसर चाहिए तो 200 रुपए खर्च करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। 200 रुपए 2 महीने के लिए क्या भारी पड़ते हैं यार, बाकी आपकी इच्छा।